नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। भरोसा बढ़ाने वाले फैसलों की प्रतीक्षा। बजट की तैयारी कर रही मोदी सरकार को यह आभास होना चाहिए कि जनता अपनी कई समस्याओं का तत्काल समाधान चाह रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को अपने बलबूते बहुमत नहीं मिला, तो इसके कयास लगाए जाने लगे कि गठबंधन सरकार उस वेग और लचीलेपन के साथ कार्य नहीं कर पाएगी जैसा पिछले 2 कार्यकालों में दिखा था। गठबंधन सरकार की अपनी मजबूरियां होती हैं। तीसरी पारी में मोदी सरकार को अपना एजेंडा इसे ध्यान में रखकर बढ़ाना है कि वह नीतीश कुमार की जदयू और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी के समर्थन पर निर्भर है। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के लगभग 7 माह पूरे कर चुकी है। इस दौरान ऐसा लगा कि वह कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा तय किए जा रहे नैरेटिव और उनके विरोध के कारण उस गति से आगे नहीं बढ़ पा रही है जिसकी अपेक्षा की थी। अब यह साफ दिख रहा है कि उसे वक्फ अधिनियम, एक देश एक चुनाव पर विपक्ष के दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का अपना जो पहला बजट पेश किया, उसमें ऐसी क्रांतिकारी कदम नहीं दिखे जो देश की मूलभूत समस्याओं का निराकरण कर पाते। यदि संसद के पिछले सत्रों को देखा जाए तो मोदी सरकार महत्वपूर्ण समझा जाने वाला एकमात्र बिल भारतीय वायुयान विधेयक ही पारित करा सकी है। पिछली सरकारों की तरह मोदी सरकार भी रह रहकर होने वाले विधानसभा चुनावों का सामना करती है। बार बार चुनावों के चलते सत्ता पक्ष की विपक्ष की जवाब देने के लिए उस जैसे ही तौर तरीके अपनाने पड़ते हैं। कई बार तो उसे न चाहते हुए भी वह सब करना पड़ता है जो आर्थिक दृष्टि से सही नहीं होता। भाजपा की वैसी जन कल्याणकारी योजनाएं घोषित करनी पड़ी हैं जैसी विपक्षी दलों ने वोट हासिल करने के लिए घोषित की। महिलाओं की मासिक भुगतान देने का जो चलन शुरू हुआ है, उससे अब कोई भी दल अछूता नहीं है। महिलाओं को आकर्षित करने वाली इन योजनाओं के कारण ही महाराष्ट्र में भाजपा की प्रचंड जीत मिली। मध्य प्रदेश, हिमाचल, कर्नाटक और झारखंड में भी ऐसी योजनाएं वोट हासिल करने का जरिया बनी। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी इसी तरह की योजना तैयार करके आई है। राजनीतिक दल चाहे जो दावा करें, सरकारी कोष पर बोझ बनने वाली ऐसी योजनाओं को संचालित करने में, बुनियादी बदलाव लाने वाली योजनाएं शुरू करने में समस्या होती है। मोदी सरकार कुछ दूरगामी प्रभाव वाली नीतियों पर कार्य कर रही है, जैसे जल प्राधिकरण बनाने की तैयारी। उसने 3 नए आपराधिक कानूनों पर अमल भी शुरू किया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने कुछ अन्य ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जो प्रभावशाली हैं, लेकिन उनके नतीजे सामने आने में समय लगेगा। कोई नहीं जानता कि महत्वाकांक्षी उद्देश्य वाले जल प्राधिकरण के गठन का लाभ कब तक मिलने लगेगा। उसी तरह यह कहना भी कठिन है कि राष्ट्रीय जल नीति कब तक प्रभावी रूप से लागू हो सकेगी। अब ध्यान यह भी रहे कि अभी जनता को शुद्ध पेयजल के ही लाले पड़े रहते हैं। ये ठीक है कि हर घर नल योजना आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या वह सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा पा रही है? आज भारत जिन समस्याओं से जूझ रहा है, वे पिछले कई वर्षों से अनदेखी के चलते गंभीर रूप ले चुका है। उदाहरण स्वरूप शहरों का चरमराता आधारभूत ढांचा, बिगड़ती हुई आबो हवा और नदियों का अत्यधिक प्रदूषण होते जाना, ये समस्याएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन रही हैं। तथ्य यह भी है कि किसानों की हालत सुधारने के अनेक कदम उठाए जाने के बाद भी
उनकी आय दोगुना करने का लक्ष्य दूर है। मोदी सरकार न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में भी कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं कर सकी है। समय पर न्याय सुलभ होना एक दूर की कौड़ी है। न तो न्यायपालिका में सुधार हो पा रहा है और न ही नौकरशाही में निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा इसलिए है कि उसे जवाबदेह नहीं बनाया जा रहा है। इसी तरह पुलिस सुधार भी लंबित ही है। मोदी सरकार अपने पिछले कार्यकाल में जो नई शिक्षा नीति लाई थी उस पर अमल बहुत धीमी गति से हो रहा है। अभी इस नीति के सकारात्मक प्रभाव दिखने शुरू नहीं हुए हैं। एक और जहां उच्च शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में युवा विदेश की ओर रुख कर रहा है, वहीं जो युवा भारत में उच्च शिक्षा पर प्राप्त कर रहा है वे रोजगार पाने में परेशानी का सामना कर रहा है। युवाओं की जितनी भीड़ सरकारी नौकरियां पाने के लिए ललायित दिखती है, उतनी नौकरियां हैं नहीं। चूंकि जरूरी समझे जाने वाले राजनीतिक सुधार भी नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए राजनीति जन सेवा के लक्ष्य से दूर होती जा रही है। ये येन केन प्रकारेण वोट बैंक बनाने का जरिया बन गई है। मोदी सरकार ने तो अपने समक्ष उपस्थित चुनौतियों से अनभिज्ञ हो सकती है और न ही इससे कि जनता की बेचैनी बढ़ती जा रही है। ये सही है कि मोदी सरकार नई बुनियादी समस्याओं के हल के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन उसे यह ध्यान रखना होगा कि जनता अपनी कई समस्याओं का तत्काल समाधान चाहती है। ऐसा तभी हो सकेगा जब समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी इच्छा शक्ति का परिचय दिया जाएगा। मोदी सरकार इच्छा शक्ति तो दिखा रही है, लेकिन यह कहना कठिन है कि यह विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों का समय रहते आगे बढ़ सकेगी या नहीं। अच्छा हो कि मोदी सरकार अगले माह जो बजट पेश करने जा रही है उसके जरिए न केवल यह दिखाए कि बहुमत से दूर रहने के बाद भी वह एक सक्षम सरकार है और अपने एजेंडे को लागू करने के लिए अडिग है। इससे भी आवश्यक यह है कि आगामी बजट जनता में यह भरोसा बढ़ाने वाला साबित हो कि उसकी जो कुछ समस्याएं का शीघ्र और प्रभावी तरीके से समाधान होने जा रहा है। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।